चित्रा, अरे अरे ये क्या हो रहा है? हाँ? कुछ नहीं, बस ऐसे सफाई कर रही थी तो पेट में जरा सा दर्द उठा। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, फिजिकल एग्जर्शन डेंजरस हो सकता है, लेकिन तुम हो कि अपनी मनमानी करती रहती हो। इस वक्त अगर मैं नहीं आ जाती तो तुम क्या करती? किसी को आवाज देती, कोई ना कोई तो आता ही। पानी पियोगी? देखो, आइंदा ऐसा कुछ मत करो प्लीज। भगवान न करे कोई ऊंच नीच हो जाए तो। इस वक्त फ्लोर पर कोई नहीं है, पता है? अरे बाबा, तुम्हारे रहते मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? अच्छा बताओ, घर पे सब कैसे हैं? बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है। बच्चे स्कूल गए हैं। वो तुम्हें याद कर रहे थे, खास करके आने वाले मेहमान का इंतजार है उन्हें। वो तो बहुत एक्साइटेड है। बुआ भी तुम्हारी याद कर रही थी। अरे मुझसे ज्यादा तुम्हारी चिंता उन्हें है, और वो सब चाहते हैं कि तुम आ जाओ घर। सुधा, चाहती तो मैं भी हूँ कि घर आऊं, लेकिन कई बार मैं सोचती हूँ कि जब तुम हॉस्टल में आके मेरा इतना ख्याल रखती हो, इतनी मेरी केयर करती हो, तो अगर कल को भूल से मैं तुम्हारे घर आके रहने लगूं तो तुम तो अपना सारा काम काज छोड़ के मेरे पास ही बैठी रहोगी। और बाबा, आई डोंट वांट एनी ट्रबल फॉर एनीबॉडी। अब तकलीफ देने की भी तो कोई हद होती है ना। बस कह चुकी तुम जो कहना चाहती थी। तो तुम दिन भर यहाँ रहकर यही सोचती रहती हो, और तुम्हारे कहने से मैं अपने सारे फर्ज भूल जाऊंगी क्या? क्योंकि तुम्हारे अनुसार तो मैं बहुत परेशान होने वाली हूँ। क्यों? सुधा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मतलब जो भी हो, एक बात साफ जाहिर हुई है कि तुम जिस तरह यहाँ रहती हो अकेली, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो तुम्हारी मदद करने के लिए कौन आएगा? और इस स्टेज पर तो इमरजेंसी कभी भी हो सकती है। अगर तुम मेरे घर रहोगी तो बच्चों के साथ तुम्हारा वक्त कट जाएगा, बुरे भले ख्याल भी नहीं आएंगे, और फिर बुआ भी तो तुम्हारे साथ रहेगी हर वक्त। सुधा, तुमने इतना कहा, ये ही मेरे लिए बहुत कुछ है। लेकिन सीरियसली, मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी अपनी डिलीवरी के बाद। देखो, डॉक्टर ने भी कहा है कि डिलीवरी के टाइम पे मुझे कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगी, तो सोच लो, उसके बाद मुझे और मेरे बच्चे दोनों को तुम्हें ही संभालना है। देखो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुम बच्चों को फोन पर मना लेना। जब से उन्होंने मेरे मुंह से सुना है कि मैं तुम्हें घर ले आने वाली हूँ, सुबह शाम एक ही सवाल पूछते रहते हैं, मम्मी चित्रा आंटी कब आएंगी, चित्रा आंटी कब आएगी। बस। उन बच्चों को तो मैं संभाल लूंगी, सबसे पहले इस बड़े बच्चे को तो संभाल लूं। सुधा, अब तुम इतना क्या सोच रही हो? मैंने क्या तुमसे कोई इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी का क्वेश्चन तो नहीं पूछा। पगली, जन्म देना तो किसी इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी के सवाल से कहीं ज्यादा होता है। अरे मैं तो अब से रोमांचित हो रही हूँ। आकांक्षा अनुष्का का समय याद आता है। मां बनना तो औरत के लिए सबसे बड़े सम्मान की बात है, सबसे बड़ी खुशी की बात, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तुम ठीक कह रही हो सुधा। अच्छा ये बताओ, सुषमा कैसी है? सुषमा, वो तो ठीक है। आज सुबह उसका फोन आया था। अच्छा अब ये बताओ कि तुम क्या लोगी, चाय या कॉफी, क्या लाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाय का मूड नहीं है, तुम यहीं बैठो। मैं बस हालचाल पूछने आई थी, और घर जाने से पहले मुझे बहुत स्पेशल शॉपिंग करनी है। रियली? देखो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज की जरूरत हो, मुझे फौरन फोन कर लेना। ओके, डोंट हेजिटेट। अच्छा, मैं चलती हूँ। अब तुम इतनी जिद्दी हो ना, तो यहीं रहो, बट टेक केयर। यू टू। बाय। सी। अरे बुआ, हाँ मैं आ गई। हाँ। आज देर कर दी? हाँ, बच्चे कहाँ हैं? घूमने गए हैं। तो फिर तुम देख लो,
मैं क्या लाई हूँ। देखो तो। अरे अरे कितना वाह, sweet है ना? बच्चों के कपड़े। ये देखो। हाँ, आजकल तो सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। और ये है हाँ, वाह। चित्रा के बच्चे के लिए। हाँ डिलीवरी के बाद तो वो हमारे साथ रहने आएगी ना, ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसके आने से मेरा मन भी लगा रहेगा। तुम्हें तो बहुत शौक है ना छोटे बच्चों का, लेकिन तुमसे भी ज्यादा मुझे इस बात पर खुशी हो रही है कि इतने सालों बाद इस घर में एक नन्हे मुन्ने बच्चे की चहल पहल होगी। उसकी किलकारियां सुनाई देगी। आकांक्षा, अनुष्का के वक्त तो तुम थी ना उनकी देखभाल के लिए, लेकिन चित्रा की देखभाल की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। इसलिए मैंने आज से ही सारी तैयारियां शुरू कर दी है। अरे ये देखो। इतना क्यूट है। और डायपर्स भी लाई हूँ। यही तुम नई जमाने की औरतें भूल जाती हो। अरे नन्हे बच्चों को पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि उनको नजर ना लगे। हाँ, इस सब की याद नहीं है मुझे अब। कोई बात नहीं, ये कपड़े हम बाद में पहनाएंगे। अभी आकांक्षा अनुष्का के पुराने कपड़े हैं, वही पहनाएंगे। अरे हाँ, हम एक कमरे में बच्चे और चित्रा की सारी जरूरतों की चीजें रख देंगे ताकि बच्चे को परेशानी ना हो। हाँ, और उन्हें ऐसी जगह रखेंगे जहाँ हवा अच्छी हो, मतलब पंखा ना चलाना पड़े। पंखे की हवा बच्चा और बच्चा के लिए अच्छी नहीं है। तो फिर एक चीज करते हैं ना, हम आकांक्षा और अनुष्का के कमरे को खाली कर देते हैं। उनकी स्कूल की चीजें मेरे कमरे में लगा देते हैं। आकांक्षा तुम्हारे साथ सोएगी, अनुष्का हमारे साथ सोएगी, बात खत्म। आकांक्षा और अनुष्का को एक भाई मिल जाएगा खेलने के लिए। तुम भी कमाल करती हो बुआ। चित्रा को लड़का ही होगा, तुम्हें पूरा यकीन है? मुझे तो उसका चेहरा देखकर ही पता चलता है कि उसको लड़का ही होने वाला है। मैं चित्रा से कहने वाली हूँ, अगर वो बुरा न माने तो उसका नाम गोपाल रखे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? वैसे बुआ, किसी के प्रेग्नेंट होने का एहसास ही मन को कितनी खुशी देता है ना। एक माँ को दूसरी औरत को माँ बनते देख बड़ी लालसा हो जाती है। तुम्हें भी कहीं ऐसा नहीं हो रहा ना? कुछ कुछ। बुआ, तुम भी इस उम्र में मेरा मजाक उड़ा रही हो। हाँ, अब तो ऐसा लगता है कि जल्दी से चित्रा की गोद एक नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे से भर जाए। हाँ। और वो जल्दी ही यहाँ रहने आ जाए। अरे हाँ, दाई की जरूरत पड़ेगी कि नहीं मालिश के लिए? हाँ। अच्छा, तो फिर तुम एक चीज करो, मिसेस बंसल के यहाँ जो दाई आ रही है ना आजकल, उसी को कह देना, वरना ऐन वक्त में दाइयों का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम्हें याद है ना आकांक्षा के वक्त क्या हुआ था? दाइयों का अकाल पड़ गया था और तुम्हारी हालत क्या हो गई थी मालिश करते करते 2 महीने तक। अरे बच्चों को जन्म से ही तेल मालिश, खिलाई पिलाई की सख्त जरूरत होती है, तभी तो वो स्ट्रांग और इंटेलिजेंट बनते हैं। तुम तो अभी से बड़ी माँ बन गई। मालिश की चिंता छोड़ दो, अगर कोई नहीं मिला तो मैं हूं ना। अच्छा, खिलाई पिलाई से याद आया, एक लिस्ट बनवा लो, कुछ सूखा मेवा मंगवाना है। अच्छा, चित्रा के लिए लड्डू बनाऊंगी। मेथी के लड्डू खाने से जच्चा को ताकत मिलती है। ठीक है, मैं लिस्ट बनाती हूँ। हाँ। और आज ही सारी चीजें शरद से मंगवाती हूँ। तो काजू, बादाम, किशमिश, काली मिर्च, अजवाइन और मेथी। और कुछ नहीं, बस हो गया। अगर और कुछ याद आए तो सीधे शरद से कह देना। वो आया नहीं अब तक? पता नहीं, आज उनको भी देर हो गई। ठीक है, आते ही उनको लिस्ट दे दूंगी मैं, वो भी दंग रह जाएंगे। ये रखो। शरद, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? क्या? यही कि लड़का होगा या लड़की? नहीं चित्रा, ये पता लगाना आजकल तो बहुत आसान काम है। डॉक्टर सोनोग्राफी करके पता लगा लेते हैं कि लड़का होगा या लड़की। अगर तुम भी जानना चाहती हो तो। नहीं पापा, पहले अगर पता चल जाए तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। और वैसे भी चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों ही तो मेरी जान होंगे। हाँ चित्रा, कब अचानक ये तुम्हारी जिंदगी में आ गया पता ही नहीं चला, और अब इसके हमारे बीच आने का वक्त भी आ गया। शरद, मैं तो सोच सोच के पागल हो चली जा रही हूँ।
पता नहीं बच्चा कैसा होगा। जब मैं उसे गोद में उठाऊंगी तो वो क्या करेगा, उसका रंग कैसा होगा, उसकी शक्ल कैसी होगी, तुम्हारे जैसी या मेरे जैसी? मेरे जैसी हो तो अच्छा है। क्यों मेरे जैसी क्यों नहीं? अच्छा, आपके फीचर्स ज्यादा अच्छे हैं इसीलिए ना? अरे नहीं बाबा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे दूर होने पर वो तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। शरद, चित्रा, वक्त के पैर बहुत तेज होते हैं, कब निकल जाए पता ही नहीं चलता। मैं भी दुनिया का सबसे बदनसीब बाप होऊंगा जो अपने ही बच्चे की हर मोमेंट को देख भी नहीं पाऊंगा। शरद, अगर तुम इस तरह इमोशनल हो जाओगे तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। क्या करूं चित्रा, जैसे जैसे तुम्हारा मां बनने का वक्त नजदीक आता जा रहा है, मुझे तुमसे और बच्चे से दूर होने की चिंता सताए जा रही है। लेकिन शरद, ये तो पहले से ही डिसाइडेड था ना। प्लीज अपने आप को संभालो शरद। कैसे संभालूं चित्रा, कैसे? एक तो अपने ही बच्चे की खुशी मैं सुधा और अपने परिवार की वजह से तुम्हें कभी जाहिर नहीं कर पाया। मेरे भी तो अरमान है कि मैं अपने बच्चे को अपने सामने पलते हुए देखूं, जैसे मैंने अनुष्का और आकांक्षा को देखा था। जो कमी उनके प्यार में रह गई होगी वो मैं इसे देखकर पूरी करना चाहता हूं, मगर ये सब। शरद, तुम जैसा चाहोगे मैं इस बच्चे की परवरिश बिल्कुल वैसे ही करूंगी। इनफैक्ट मैंने तो बच्चे का नाम भी सोच लिया है। अगर लड़की हुई ना तो उसका नाम होगा अर्पिता। आकांक्षा, अनुष्का और अब अर्पिता। मेरे मन की बात को तो तुम पूरा कर दोगी चित्रा, लेकिन एक बाप का स्पर्श कैसे दे पाओगी उसे, कैसे एहसास कराओगी उसे? तुम अगर इस तरह इमोशनल हो गए तो कैसे चलेगा शरद? चित्रा, तुम ये कह सकती हो क्योंकि बच्चा तुम्हारे पास रहेगा। शरद, बच्चा मेरे पास रहेगा तो क्या हुआ? बच्चे को क्या बाप की जरूरत नहीं पड़ेगी? और वैसे भी अगर ये बच्ची हुई तो लड़कियों को तो बाप की जरूरत ज्यादा पड़ती है। और तुम मेरे बारे में सोचो, मुझे तो जिंदगी के हर कदम, हर मोड़ पे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तब मैं क्या करूंगी? इन सब से कैसे कोप अप कर पाऊंगी शरद? फिर भी मैं ये सब सोच के अपनी आज की खुशियों को तहस नहस नहीं करना चाहती। पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों हम इतना लाचार और मजबूर महसूस कर रहे हैं। शरद, ये जो ऊपर वाला है ना, इसने आज तक हमारी मदद की है और वो आगे भी करेगा। तुम्हारी शक्ल में ये बच्चा हमेशा मेरे पास रहेगा शरद। तुम प्लीज अपने आप को संभालो। मैं देखता हूं। नहीं, मैं देखती हूँ, पर इस वक्त होगा कौन? लेट मी सी। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए मुझे इसी दिन का इंतजार था। कोई भी अपने आप को कितना भी संभालने की कोशिश करे, लेकिन डर एक ऐसी चीज है जो चेहरे पर नजर आ ही जाता है। क्यों जीजा जी? डर? कैसा डर? अपने ईमान का डर, अपनी आत्मा का डर, अपने परिवार का डर। ये क्या अनाप शनाप बक रही हो तुम? इस वक्त आप चुप ही रहे तो अच्छा है। क्या? सुषमा प्लीज, ये तुम क्या कह रही हो? हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। वाह चित्रा वाह, तुम्हें तो अभिनय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलना चाहिए था। सुषमा, तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। इस तरह तुम आप एक गैर औरत की बिस्तर पर लेटकर मुझसे पूछ रहे हैं कि साफ साफ कहो। सुषमा! चिल्लाना मुझे भी आता है जीजा जी, और अगर मैं चिल्लाना शुरू कर दूं तो आप अपने ही नजरों में गिर जाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं आपकी बेइज्जती करके अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहती हूँ। सुषमा, मेरी बात सुनो। आप यहाँ से चले जाइए, मैं चित्रा से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तुम होश में तो हो? तुम जानती हो किससे और क्या बात कर रही हो? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रही हूँ जो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है।
उस पत्नी को जिसने आपको इतना प्यार दिया, एक सुखी परिवार दिया, 2 बच्चे दिए, उसी को आपने धोखा दिया है। एक ऐसे आदमी से बात कर रही हूँ जिसे मैं जीजू बहुत प्यार से कहती थी। छी! चले जाइए जीजा जी, प्लीज चले जाइए। शरद, मैं संभाल लूंगी, आप जाइए। सुषमा, देखो बैठ के ठंडे दिमाग से भी तो बात हो सकती। बैठ के आराम से और ठंडे दिमाग से बात करें? शर्म नहीं आती तुम्हें ये कहते हुए? तुम्हारा चेहरा तो कितने नकाबों के पीछे छुपा हुआ है ये तो शायद तुम भी नहीं जानती होगी। तुमने एक ऐसे औरत की आंखों में धूल झोंका है जिसने तुम्हें सहारा दिया। छी! तुमने उसी के पति पर हाथ डालकर उसी का घर लूट लिया। सुषमा, जिसका खुद का सब कुछ लूट चुका है वो किसी और को क्या लूटेगी? इसी मासूम जुबान के पीछे कितना जहर भरा हुआ है ये अगर मेरी दीदी को पता चलेगा तो वो तो खड़ी खड़ी मर जाएगी। प्लीज सुधा को कुछ मत कहना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बंद करो ये दिखावा। ये सब तुम्हें तब नहीं पता लगा जब तुम उसको धोखा दे रही थी, उसके बच्चों को धोखा दे रही थी। सुषमा प्लीज ऐसे मत कहो, उसके बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं, जान से ज्यादा प्यारे हैं मुझे। देखो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अपनी डिलीवरी के बाद मैं तुम सबकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, मेरा यकीन करो। अगर तुमने ये पहले ही रियलाइज कर लिया था तो तुम इस बच्चे को पैदा ही क्यों कर रही हो? तुम जैसे झूठी और बककार औरत की बातों पर तो आना ही नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि तुमने मेरे जीजा जी को फंसाया हुआ है और कुछ नहीं। पता नहीं किसका पाप लेके अपने पेट में घूम रही हो और कह रही हो कि उनका बच्चा है। सुषमा प्लीज ऐसे मत कहो, सचमुच ये बच्चा शरद का ही है। मेरे बार बार कहने पर भी तुम लोग लगातार मिलते रहे और मुझसे झूठ बोलते रहे। सुषमा वो इसलिए क्योंकि अगर सुधा को इस बात का पता चल जाता तो वो बेचारी टूट जाती, उसका जिंदगी पर से विश्वास ही उठ जाता। और फिर मैंने सोचा जब तुम लोगों की जिंदगी से मुझे दूर जाना ही है तो फिर तुम लोगों को परेशान करके क्यों जाऊं। जब मेरी दीदी को ये पता लगेगा और उनके बच्चों को ये पता लगेगा कि उनकी प्यारी चित्रा यानी चित्रा आंटी के पेट में उन्हीं के पति और उनके पिता का नाजायज औलाद पल रहा है तो वो क्या सोचेंगे? सुषमा प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को नाजायज मत कहो। देखो मैं जमाने से वैसे ही बहुत ठुकराई हुई हूँ, मुझे इस तरह कह के और परेशान मत करो प्लीज। अपनी खुशी के लिए तुमने एक हंसते खेलते परिवार का गला घोट दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें उस वक्त ये सब करते हुए? अगर तुम्हें माँ बनने का इतना ही शौक था तो पकड़ लेते किसी राह चलते आदमी को। तुमने मेरी ही दीदी का घर क्यों चुना? बोलो, जवाब है तुम्हारे पास। तुमने तो दोस्ती नाम के शब्द को भी बदनाम कर दिया है। मैं और शरद दोस्त हैं, इसीलिए मुझे पक्का शक था तुम दोनों पर। गिरी हुई औरत हो तुम, बहुत ही ज्यादा गिरी हुई औरत हो तुम। इस समय इस हालत में ये सब करते हुए तुम्हें एक सेकंड के लिए भी गिल्टी फीलिंग नहीं हुआ? हाँ, कहते हैं कि एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो वो सबसे ज्यादा पवित्र होती है, सबसे ज्यादा पवित्र। तुम पवित्र हो? बोलो, तुम ही बोलो ना, क्या तुम पवित्र हो? तुमने जो पाप किए है ना, इसका तो कोई प्रायश्चित ही नहीं और इसका फल तुम्हारा बच्चा भोगेगा। बहुत तड़पोगी तुम, बहुत ज्यादा तड़पोगी तुम। तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्लीज प्लीज मत बोल। आके बैठो। रिलैक्स। क्या हो रहा है? बर्दाश्त नहीं हो रहा है। Oh God! I'm sorry. चित्रा, 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 चित्रा।